बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है Z1, Z2 एंड Z3 are three distinct complex numbers and A, B and C are three positive real numbers such that this holds true. Then we have to prove that this is equal to zero बच्चों। कैसे प्रूव करेंगे देखो गाइस। सबसे पहले हमें कहा गया है कि this is this holds true. Okay, let us assume this to be equal to k। यहां से a हमारा क्या आ गया बच्चों? k मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z3। b हमारा आ गया k ये बच्चों। और c हमारा आ गया k ये गाइस। नाउ लेट अस पुट दिस इन दिस एक्सप्रेशन बच्चों। ठीक है गाइस, ए स्क्वायर बाय Z2 माइनस Z3 ये क्या बन जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर इज k स्क्वायर। k स्क्वायर एक काम करते हैं, तीनों में आएगा, कॉमन ले लेते हैं। ये हमारा ये लिख दिया बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बी स्क्वायर बाई दिस। के स्क्वायर हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, ये बन गया। अब आते हैं थर्ड पे, सी स्क्वायर बाय Z1 माइनस Z2, तो ये बन जाएगा ये बच्चों। क्लियर है यहां तक? नाउ वी नो दिस इज नथिंग बट दिस मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एज, जो न्यूमरेटर है हम उसे लिख सकते हैं Z2 माइनस Z3। ये लिख सकते हैं या नहीं बच्चों? हाँ है ना? और डिवाइडेड बाय क्या था? Z2 माइनस Z3। ये मैं पहले एक्सप्रेशन का इसके बारे में बता रहा हूँ। तो क्या मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ एज दिस गाइस? हाँ है ना? तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ये हमारा बन जाएगा Z2 माइनस Z3 कॉन्जुगेट। इसमें भी उसी पैटर्न पे चलेंगे हम। जो न्यूमरेटर है इट कैन बी रिटन एज Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 कॉन्जुगेट। डिनोमिनेटर में था Z3 माइनस Z1, ये कट जाएगा। बचेगा क्या बच्चों हमारे पास? विल बी लेफ्ट विद Z3 माइनस Z1 कॉन्जुगेट। और इसमें क्या बचेगा बच्चों? ये लेव Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट। क्लियर है यहाँ तक गाइस? यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? गुड। अब there shouldn't be any problem. This can be written as this। और ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? दिस विल बी इक्वल टू जीरो। हाँ है ना? सो दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। हमें प्रूव करना था कि दिस इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड।